अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तैयब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शौकीन हज़रात। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ये एक एंटरप्रेन्योर सीरीज़ जो है वो चल रही है, जिसमें हम आपको बिज़नेस के और ऑनलाइन काम करने के जो आपके साथ जो नए नए आइडियाज़ है वो हम आपके साथ करवाते रहते हैं। और इससे पहले भी हमने करवाए और आपका बहुत एक अच्छा रिस्पांस रहा है उस पर, और उन सब के लिए हम जो है वो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो एक बड़ा इसको पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इसको एक हॉट टॉपिक माना जाता है। मेरी मुराद जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से है, ऑनलाइन वर्क के हवाले से है। तो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप सब लोगों ने सुना होगा फ्रीलांसिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पाकिस्तान में भी है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिससे हज़ारों बल्कि लाखों लोग जो है वो रोज़गार अपना कमाते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से हमने आज रब्ता किया है सर ज़ियाउल हसन साहब से। ज़ियाउल हसन साहब जो हैं वो हमारे टीचर भी हैं, और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है ये ट्रेडिंग की, इसमें इन्होंने तकरीबन को सैकड़ों जो लोग होंगे ऐसे जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, और हम इनके बहुत मशहूर हैं जिन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें दिया। और सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात जब हम करते हैं जी ये ऑनलाइन बिजनेस की, ऑनलाइन कारोबार की, या ऑनलाइन जो है वो पैसे कमाने की, तो सर इसमें एक ये टर्म यूज़ होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी हाँ। ठीक है, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग असल में फॉरेक्स है क्या चीज़? हमें आज ये हमारे जो नाजरीन हैं इनको हमें ये बताएं कि फॉरेक्स है क्या चीज़ असल में? फॉरेक्स असल में स्टॉक मार्केट को कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा, जी। रोज़ाना टीवी पे रात को उसके बारे में ख़बरें भी आती हैं। उसी तरह से हर मुल्क की अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज है, और पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस को जब एक जगह पे मिलाया जाता है तो उसको कंबाइन करके फिर फॉरेक्स कहा जाता है। ठीक है। इसमें करेंसीज़ का, सोने चांदी का, तेल का और बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स का कारोबार होता है। इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आप इस कारोबार को अपने घर बैठे सिर्फ इंटरनेट और अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर अब अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन इन सारी मार्केट्स के साथ कनेक्ट होकर उनके अंदर अपना कारोबार आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से किसी भी कारोबार को करने के लिए हमें एक अच्छा खासा कैपिटल चाहिए, इस मार्केट में काम करने के लिए हमें बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है। थोड़े कैपिटल के साथ भी आप इसको बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन दुनिया में कौन सा ममालिक है जहाँ पे ये की जाती है, और आया कि ये सक्सेसफुल है या फिर बस वही जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि गेड़ा ही है? नहीं, गेड़ा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेक्स का कारोबार बहुत ही लाजवाब कारोबार है। इस वक्त तकरीबन जो इंटरनेशनल अदाद शुमार है उसमें $7 ट्रिलियन का डेली कारोबार हो रहा है इसके अंदर। $7 ट्रिलियन नाज़रीन, $7 ट्रिलियन का सर डेली बेसिस पे। और ये इतने के ज़ीरो बनते हैं जिसको लिखना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल इसमें जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि ये कहाँ पे हो रहा है, तो उसमें जो मेजर स्टॉक मार्केट्स इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं उसमें अमेरिका है, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक को हम मेजर कंट्रीज़ कंसिडर करते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ममालिक की स्टॉक एक्सचेंजेस को कंबाइन करके फॉरेक्स का जो कारोबार है वो किया जाता है। एक डिसेंट्रलाइज्ड कारोबार है, यानी इसका कोई एक मरकज़ नहीं है। तमाम दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं, और हम सॉफ्टवेयर के जरिए उन सारी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होते हैं। सर पाकिस्तान में एक जो मेरे जैसा बंदा है या कोई और एक नॉर्मल बंदा जो है वो पाकिस्तान में ये कैसे कर सकता है? मतलब हमें एक उस चीज़ की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि जनाब हम पैसे अपने ऑनलाइन लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी हमारे पास फिज़िकल कोई शेप तो नहीं होती। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जमा करवा देते हैं, उसकी फ़िज़िकल एक पड़े होते हैं, तो इसकी तो कोई शेप नहीं होती। तो ये पाकिस्तान में सबको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है कि आया कि ये फ्रॉड तो नहीं होगा। जैसे ये आपने सुना है कि बिटकॉइन ये जो चक्कर हैं, और इसके अलावा जो सब जानते हैं कि वो जो पे टू क्लिक वगैरह, और इसके अलावा एड पोस्टिंग वगैरह की जो जॉब्स वगैरह हैं, वो कंपनियां आती हैं और उसके अलावा 20-30 हज़ार जो हैं वो
अपनी जो मेंबरशिप का लेती हैं और उसके बाद 2-3 महीने बाद वो भाग जाती हैं। तो फॉरेक्स में ये फ्रॉड या जो नफ़ा है इसकी जो क्या सूरत हाल है? फॉरेक्स में खैर इस किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। कंपनी कोई भी पैसे लेके नहीं भागती। ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान ने अपना एक अदारा 2009 में इंट्रोड्यूस किया था, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से, PMEX उसको कहते हैं। और हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो PMX में जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान का अपना अदारा है जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, करेंसीज, कमोडिटीज़, हर चीज़ वहां पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और पाकिस्तान का अपना अदारा होने की हैसियत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। अगर इंटरनेशनल ब्रोकर की बात कर लें तो इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी ज़्यादातर रेगुलेटेड हैं। रेगुलेटेड से मुराद ये है कि उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होती है जो उनके मामलात को रेगुलेट करती है। अगर वो खुदा ना खास्ता को गड़बड़ करते हैं तो वो उनका चेक एंड बैलेंस वहाँ पे होता है। मतलब उनके ऊपर कोई बैठा है जो वो उनको फ्रॉड करने नहीं देता। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर दूसरा फिर मुझे ये बताएं कि अगर एक हमारे, आप सब जानते हैं कि एक नाज़रीन लॉकडाउन की एक सिचुएशन जो है वो चल रही है और कोविड-19 की वजह से, एक पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन है और उसके अलावा जो बेरोज़गारी है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारा स्टूडेंट जब तबका चाहे वो दूसरे कारोबारी हजरात हों या जॉब होल्डर्स हों, उन सबको जो बेरोजगारी है उसने अपनी लपेट में लिया ही है। ये बात जो है वो सर कंफर्म करेंगे आप? तो एक कारोबारी बंदा या एक जॉब होल्डर बंदा या एक स्टूडेंट बंदा जो है वो पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है? जी बिल्कुल। स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई ज़्यादा मुश्किल अब नहीं रहा। कोई एक ज़माना होता था जब कराची स्टॉक एक्सचेंज फिजिकली जो लोग वहाँ पे जा सकते थे वही ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारा कुछ। आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए या लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के ज़रिए स्टॉक मार्केट को अपने घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं और बड़े इजीली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे कर रहे हैं। आपके पास अगर फिजिकल एक्सेस नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, जहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आप वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। कोई देहाती है तो वो अपने किसी दरख्त के नीचे बैठ के कर सकता है, अगर कोई शहरी है तो वो अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता है, या अगर आप हमारी खवातीन है वो अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं जहाँ पे उनको इंटरनेट की एक्सेस हो सके। सर दूसरा ये बताएं कि स्टूडेंट हमारे हजरात हैं, ठीक है, हमारी यूथ जो है वो पाकिस्तान की जो यूथ है वो एक ह्यूज लेवल पे है, तो माशाल्लाह टैलेंटेड भी है और दूसरे नंबर पे कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ बनना चाहते हैं। तो आपका जो पैगाम है नौजवानों के लिए, स्टूडेंट हजरात के लिए, ये जो हजरात हैं ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग को अपना एक प्रोफेशनल बनाकर आगे आने वाली ज़िंदगी में और अपने आने वाले दौर में इसको अपना एक जो है ज़रिया है रोज़गार, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इससे एक उनको अच्छी आमदनी हो सके जिससे वो अपने घर वालों की देखभाल कर सके, अपना घर चला सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमने अभी बात की कि इसके ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने घर बैठे कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो अभी कोरोना वायरस की पहली लहर गुजरी है जिसके अंदर सारे कारोबार ठप हो गए थे, अब दूसरी लहर का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसमें कारोबार जहाँ पे सारे लोगों के बंद हो गए थे, लोगों को रोज़गार का मसला बन गया था, वहाँ पे वो लोग जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर काम कर रहे थे वो बड़े सुकून से अपने घरों में बैठ के उन्होंने काम किया। उन्होंने शायद पूरे अपने उम्र में उतना ना कमाया हो जितना उन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर कमाया है, क्योंकि मार्केट टोटल ऑनलाइन है और हर बंदा जो बाहर काम करता भी है उसका फोकस कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे होता है। लॉकडाउन की वजह से फोकस बाहर था ही नहीं और टोटल फोकस उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को दिया है और लोगों ने बेहतरीन पैसा इसमें अर्न किया है। यही बात है। जैसे नाज़रीन आप सब जानते हैं कि एक पिछले दिनों हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें था कि अमेज़ॉन की और ईबे की जो सेलिंग है वो इस लॉकडाउन के और इस पेंडेमिक के जो सिचुएशन है इसमें उन्होंने दुगनी तिगनी हो गई थी, क्योंकि लोग सारे घरों में बैठे थे, अपनी जो भी आइटम्स वो बाहर जाकर परचेज करते थे वो घरों में बैठ के जो है वो सारी अवेल कर रहे थे। और यही चीज़ है कि जब ई कॉमर्स जो है वो इस लेवल पे पहुंच गई तो जाहिर बात सर फिर ट्रेडिंग जो है वो भी वैसे भी ज़माना जैसे जैसे आगे जा रहा है, कंप्यूटर का दौर आ रहा है, अब ज़्यादातर कारोबार जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। आपको फिजिकल जाके अपनी दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, बंदा अपने घर बैठे ही अपनी शॉप्स ओपन करता है, फेसबुक के ऊपर, दराज के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, और वहीं से बैठ के सेलिंग अपनी कर रहा है। सर हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो आप कब से कर रहे हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके साथ आपने किया है और कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म है जो आपने यूज़ किए हैं?
सर मुझे तकरीबन कोई 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, सर्विसेज देते हुए, एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए। बाकी ये है कि ये जो आपने पूछा है कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ काम किया जा सकता है। ब्रोकर के चूज़ करने के हवाले से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को होते हैं, वो इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में गाइड ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह उसके हवाले से। लेकिन ये है कि आप अगर किसी भी रिलायबल ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो आप एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। ब्रोकर का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपके डिपॉजिट और विड्रॉ को आपके टाइम के ऊपर प्रोसेस कर दे, बाकी ट्रेडिंग आपने खुद करनी है। आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप करेंसीज में काम कर रहे हैं, चाहे गोल्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एनालिसिस अपना है, आपने अपनी ट्रेडिंग खुद करनी है। प्रॉफिट और लॉस बेस्ड बिजनेस है, और अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, अगर गलतियाँ करेंगे तो लॉस होगा। और ये आपके सवाल की थोड़ी सी मज़ीद वजाहत के ज़्यादातर लोग फॉरेक्स के, जो आपने पहले पूछा था कि लोग कंपनियां फ्रॉड कर जाती हैं, तो फॉरेक्स में फ्रॉड नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं पता तो वहाँ पे गलतियां करने की वजह से लॉसेस का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। तो ये एक प्रॉफिट लॉस बेस्ड बिजनेस है। ठीक है सर, एक नया बंदा जो है, एक फॉर एग्जांपल हमारे अगर कैमरा मैन साहब ही इनकी हम अगर बात करें, तो अगर एक नया बंदा है जिसको फॉरेक्स का अगर कुछ नहीं पता होगा, तो अगर वो आपसे ट्रेनिंग लेता है, नाज़रीन यहाँ पे मैं आप सब लोगों को ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब जो हैं, इनकी वेबसाइट भी है जिसका मैं बाद में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। और ये गुज़श्ता एक दहाई से तकरीबन ये फॉरेक्स की जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पेड होती है, और उसके बाद जो है वो आप एक अपनी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आप कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यही बात कर लेते हैं कि एक नया बंदा जो है वो कितनी देर में फॉरेक्स जो है वो सीख सकता है, और उसके बाद कितनी देर में वो एक रियल टाइम जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकता है? सर उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फॉरेक्स के बिज़नेस को मोस्टली लोग बड़ा लाइट लेते हैं कि जी ये बड़े जल्दी बंदे को समझ आ जाता है और आ भी जाता है, को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। लेकिन किसी भी दूसरे बिज़नेस की तरह ज़ाहिर है इसके अंदर मेहनत का आंसर ज़रूर है। मेहनत जितनी आप कर लेंगे उतनी जल्दी आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक नया बंदा रफली तकरीबन 2-3 महीने के अंदर इस काबिल हो जाता है कि वो अपना काम खुद स्टार्ट कर सके। शुरू में थोड़ा थोड़ा अगर वो कमाता है तो अपना घर का सर्कल जो है वो आराम से चला सकता है। सर इसमें जो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक जो नया ट्रेडर है उसको मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट एक अपनी अच्छी अर्निंग कमाने के लिए, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी कम से कम चाहिए होगी? सर मिनिमम का जो पैमाना है वो बयान करना मुश्किल है, क्योंकि एक बंदे के लिए फर्ज करें 1 लाख भी कुछ नहीं है, दूसरे के लिए 10,000 भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, अगर हम बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट हजरात हैं, मतलब जिसको घर से जो रोजाना का कोई मिलते हैं 400-500 मिलता है, जिसकी जेब खर्च से जिसने अपने देने हैं, वो बंदा जो है वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है? पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात कर लें तो तकरीबन आप 10-20 हज़ार से 20,000 से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उससे ये नहीं है कि आप 20,000 से काम स्टार्ट करके 20,000 ही कमाएंगे। हाँ, जाहिर है हर काम जो है इब्तिदा में सोच होती है, हर काम इब्तिदा में स्लो होता है। मैं 20,000 अगर लगाऊंगा तो मैं 40,000 में कमाऊंगा, या 60,000 अगर मैं 30 लगाऊंगा तो मैं 60 कमाऊंगा। तो ये डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी काम हम करें, जो भी बिजनेस है, चाहे जॉब है, किसी भी काम में जो मेहनत है वो तो ऑब्वियसली दरकार होती है। तो अच्छा सर, हमें यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसका थोड़ा सा बताएं, और उसके अलावा हमने आपकी सिग्नल सर्विसेज जो हैं वो देखी हैं, वो आप बताएं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपकी जो खिदमत जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा हमें। सर फॉरेक्स के हवाले से हमने आई थिंक 2014 में शायद एक वेबसाइट स्टार्ट की थी forexguru.pk के नाम से, और उसी वेबसाइट के थ्रू हम एजुकेशन सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दे रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं। उसी वेबसाइट के ऊपर हमारे फ्री कोर्सेज मौजूद हैं। अगर कोई बिल्कुल नया बंदा है और फॉरेक्स करना चाहता है, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे जाए। फॉरेक्स कोर्सेज के अंदर उसको फ्री फॉरेक्स कोर्स मिलेगा जो कि बहुत इन डेप्थ मटेरियल जिसके अंदर मौजूद है, उसको स्टार्ट करे और एक अच्छी खासी इनकम कमा सकता है। बाकी उसी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे मार्केट के एनालिसिस हम पब्लिश करते हैं। आज किस चीज़ को बाई करना चाहिए, किस चीज़ को सेल करना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं, और सारी सर्विसेज हमारी फ्री हैं। वहाँ से सारा कुछ आप इजीली हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर सर वहाँ पे भी अगर मेरे जैसा स्टूडेंट बैठा हो, वहाँ पे भी अगर किसी को समझ नहीं आती, तो आपकी सारी वीडियोस देखने के बाद, तो अगर वो पेड आपकी जो कोर्स है उसको अवेल अगर करना चाहे, तो उसकी फीस जो है वो हमारे नाज़रीन को आप बता दें कि
मंथली उसकी फीस क्या होगी और कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी? सर इस वक्त जो कोर्स हम करवा रहे हैं जिसको हम प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स कहते हैं, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरीके से कवर किया जाता है, ठीक है, वो तकरीबन 1 महीने का कोर्स है और उसकी इस वक्त 15,000 फीस है। ठीक है, ग्रुप के अंदर दिया जाता है, मोस्टली जूम के जरिए क्लासेस दी जाती हैं, वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और तकरीबन 2 घंटे रफली 2 घंटे की डेली क्लास होती है, हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है और 1 महीने में कवर हो जाता है तकरीबन। और उसके बाद हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 1 महीना डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि जो कुछ पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, उसके बाद फिर जाके आप अपना लाइव काम स्टार्ट करें। ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम डेमो पे जो है वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको नहीं पता कि डेमो अकाउंट क्या है और रियल अकाउंट क्या है। ठीक है, डेमो पे हम जो है वो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितनी देर एक नया ट्रेडर जो है, एक नया बंदा जो है, उसको कितनी देर एटलीस्ट उसको काम करना चाहिए, उसके बाद फिर वो एक रियल अकाउंट बना के उसमें जो पैसे डिपॉजिट करे? सर डेमो और रियल में टेक्निकली तो कोई फ़र्क नहीं है। जो स्टॉक मार्केट चल रही है वही लाइव अकाउंट के ऊपर नज़र आती है और वही डेमो अकाउंट के ऊपर नज़र आती है। लेकिन डेमो अकाउंट एक ऐसी लाजवाब चीज़ है कि जिसमें आपको ब्रोकर अपने पास से फर्जी पैसा देता है और आपको कहता है कि जो कुछ भी आपको आता है आप उसके ज़रिए लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके देखें। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, बगैर किसी 1 रुपया खर्च किए आप उसमें ट्रेडिंग करके पहले समझ सकते हैं कि क्या वाकई आपको ट्रेडिंग करना आ गई है। अगर आपको ट्रेडिंग करना आ जाती है, आप उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, तभी आप लाइव अकाउंट की तरफ जाएं, तभी जाके आप अपने रियल फंड्स के साथ काम शुरू करें। अदरवाइज कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप रियल फंड्स के साथ काम शुरू करें, क्योंकि जब तक समझ पूरी नहीं है तब तक फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया सर। दूसरा ये कि हमने ये भी सुना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसीज पे जो है वो ट्रेड किया जाता है, उसके अलावा कमोडिटीज़ पे जैसे गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो है इन पे जो है वो ट्रेड किया जाता है। सर ये ट्रेडिंग जो है हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एनालिसिस जो है वो ऐसा कोई पढ़ाते हैं आप बच्चों को, या कोई ऐसे आप सिग्नल्स देते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे हम मार्केट को जांच सके, पहचान सके कि आने वाले दिनों में डॉलर किधर जाएगा, या आपका गोल्ड किधर जाएगा, या सिल्वर किधर जाएगा, या अगर कमोडिटीज़ में ऑयल किधर जाएगा, तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं? सर बिल्कुल, इस मार्केट के अंदर एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं। मोस्टली क्लासेस के अंदर हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते हैं। ये चार्ट बेस्ड एनालिसिस होते हैं। फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट जो है ये कोई रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, बिला वजह कोई मूवमेंट नहीं होती। जो भी पूरी दुनिया में कारोबार हो रहा है वो हमें फॉरेक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता नजर आता है। ठीक है, और ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है। आप जस्ट उसके चार्ट को अगर समझते हैं तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कब आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। आप अपने रिस्क को कम से कम करते हुए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सर जैसे अभी आपने मैथमेटिक्स की बात की, तो अगर कोई ऐसा इंसान जिसको मैथ वैसे ही आता ही नहीं है, या कोई 10 पढ़ा हुआ है या कोई 12 पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक कोई किसी डिग्री की या वैसे कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, या एक 10 पढ़ा हुआ या कोई 12 पढ़ा हुआ कोई बंदा जो है वो भी इसको इजीली कर सकता है? सर मैथ की जो मैंने बात की है उसमें मैथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। मैथ सिर्फ इस हद तक इन्वॉल्व है कि जो चार्ट्स चल रही हैं उनके पीछे जाहिर है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन काम करने वाले को रियाजी का आना, मैथ का आना कोई ज़रूरी नहीं है। और हमारे पास इस वक्त ऐसे ट्रेडर हजरात हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जीरो एजुकेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। बात सुन सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और उनका मैथ से या बीबीए से या बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। सर वो कैसे? सर सिर्फ चार्ट को समझना है। मार्केट जो मूव कर रही है वो चार्ट्स के अंदर में नज़र आ रही है। चार्ट्स लाइंस के ज़रिए डिस्प्ले होते हैं और वो लाइनें हमने समझनी है। अगर वो लाइनें समझ आ जाएं, उन लाइनों को समझने के लिए आपको कोई लब्बे पे ABC नहीं आनी ज़रूरी। तो वो जिसको समझ आ जाती है वो आराम से अपना काम कर सकता है। बाकी कोई हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बंदा मैट्रिक पास हो तो बड़े आराम से इस काम में हिस्सा ले सकता है। इंटरनेट और कंप्यूटर जिसको चलाना आता है वो इजीली कर सकता है, वो इजीली कर सकता है। सर दूसरा हमने आपने डेमो की बात की और अब हम रियल की कर लेते हैं। रियल अकाउंट एक बना लिया, ठीक है, उसमें डिपॉजिट कर लिए, और कुछ हम देखते हैं इंटरनेट पे भी आती हैं जनाबों के अकाउंट मैनेजमेंट, आप हमें रियल अकाउंट बना के या आप हमें इतने पैसे दें, हम आपका अकाउंट बना देते हैं, और अकाउंट बना के आप हमें दें, हम आपका जो अकाउंट है वो मैनेज करते हैं। सर इस चीज़ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे भी हैं
जिन्होंने कहा जनाब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, और उन्होंने हमारा जो अकाउंट था वो $1000 का या $2000 का, और उन्होंने हफ्ते या 2 हफ्तों में बिल्कुल डुबो दिया। तो सर इस चीज़ में ये फ्रॉड कितना होता है, वो क्यों कौन सी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से एक जो ट्रेडर है वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है? सर पहली चीज़ तो ये कि अकाउंट मैनेजमेंट के लिए किसी को देना वैसे ही गलत है। ठीक है, आपको जो आता है खुद उसको यूज़ करके, ठीक है। उस इल्म को यूज़ करते हुए खुद ट्रेडिंग करें। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आप अपने फंड्स किसी दूसरे को दें किसी भी मद में, इस स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी चीज़ में आप किसी को दूसरे को अपने फंड्स दें प्रॉफिट के लिए, तो गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान की भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। ठीक है। लेकिन मोस्टली वो लोग जो आप लोगों से फंड्स मांगते हैं, अकाउंट्स मांगते हैं मैनेज करने के लिए, बेसिकली उनका खुद उतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं है या उनके पास अपने फंड्स ही नहीं होते। ठीक है। वो नए नए फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं, नए नए मार्केट में आते हैं और जस्ट लोगों के पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बस वो लोगों का पैसा लेके उस पर तजर्बे करते हैं। अगले का पैसा डूब गया तो उसको खुदा हाफिज़ कह देते हैं। अगर प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो जाती है, लेकिन वो प्रॉफिट भी टेम्परेरी होता है। कोई एक आध हफ्ता 2 हफ्ते प्रॉफिट अगर कमा भी लेगा तो जिस तरह से वो ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा मालूमात नहीं होती, तो वो इवेंचुअली अकाउंट जो है वो ज़ीरो तो हो ही जाता है। मतलब उन्होंने अगर 1000 अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको 10-20 हज़ार आएंगे, बंदा कहेगा कि जनाब बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है, मैं तो ये महीने में मेरा ये अकाउंट डबल हो जाएगा, और पता चलता है कि महीने के एंड में वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बल्कि उससे पहले ही हो जाता है। पहले ही हो जाता है। ठीक है। और सर दूसरी एक चीज़ हमने देखने में आई है कि जो रोबोट है, ठीक है, रोबोट कैसे काम करता है, और ये वाकई फ्रॉड है, एक मुनाफा बख्श है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि कोई भी कारोबार है जिसमें आपकी मेहनत जो है वो इन्वॉल्व जब तक नहीं होगी, आपकी एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक उसमें आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो रोबोट जो है वो क्या चीज़ है, और उसमें वो काम कैसे करता है, और उसमें फ्रॉड कैसे होता है, और हम बच कैसे सकते हैं? सर रोबोट में फ्रॉड तो खैर नहीं है। हाँ, रोबोट एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है। उसको बता दिया जाता है कि मार्केट में इस किस्म की कंडीशंस होंगी तो आपने बाई करना है, इस किस्म की कंडीशंस होगी तो सेल करना है। सर वो गलत भी हो सकता है? हाँ, वो गलत अक्सर होता है। उसकी वजह ये कि मार्केट में वो कंडीशंस जो रैंडमली डेवलप हो रही हैं, ठीक है, रोबोट को उन चीज़ों का पता नहीं है। ठीक है। हम इंसान, हमें पता है कि आज हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है, ख़बरें हम देख रहे हैं, उसके बेस पे मार्केट के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं हम उनके हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान तरतीब दे सकते हैं। लेकिन रोबोट तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर तो जो कोडिंग फीड कर दी गई है वो उसके हिसाब से काम करता रहता है। उसको नहीं पता कि कहीं पे बम धमाका हो रहा है, कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई आफत आ रही है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, और वो अपने हिसाब से काम करता रहता है। और मार्केट इन सारे जो आप कह रहे हैं कि आफात हैं या जो अवामिल हैं, इन सभी का इफ़ेक्ट लेती है और उसको रिस्पॉन्स देती है। तो रोबोट ऐसी जगहों पे फिर बिल्कुल नाकाम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी कोडिंग गलत हो जाती है। बताया कि ये जो अवामिल है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यूएस में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डॉलर नीचे गिरेगा, ठीक है। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी आफत आ जाती है तो हमारा जो रुपया है वो भी नीचे गिरेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इस चीज़ का भी एनालिसिस जो है वो आप पढ़ाते हैं अपने कोर्सेज में कि ये चीज़ें कैसे इफेक्ट कर सकती हैं और हम इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? जी बिल्कुल, फंडामेंटल एनालिसिस इसी चीज़ का नाम है। ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाती हैं कि मार्केट के अंदर जो कुछ हो रहा है डेली बेसिस पे, उसका मार्केट पे क्या असर आएगा और उससे किस तरह से आपने फ़ायदा लेना है या उससे आपने अपने आप को बचाना है। ठीक हो गया सर। जो अगर हम ब्रोकर्स की बात करें, आपकी नज़र में जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, अगर एक स्टूडेंट है, एक नया स्टूडेंट एक स्टार्ट करना चाहता है, एक फ्रेश ग्रेजुएट बंदा है, तो वो किस ब्रोकर के साथ मिलके जो है वो इन्वेस्ट जो है वो कर सकता है, और कौन सा अच्छा ब्रोकर है उसके लिए उसकी नज़र में, और उसमें जो डिपॉजिट जो हैं वो पैसे हैं वो किस तरीके से करेगा? आया कि आपके थ्रू करेगा या वो किसी और तरीके से करेगा? सर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो कि बहुत अच्छी रेपुटेशन के हामिल हैं, जो कि आपको इस सारे काम के अंदर मदद करते हैं। किसी भी ब्रोकर को चूज़ किया जा सकता है। उसमें ये ज़रूर है कि वक्त के हिसाब से इनकी तरतीब आगे पीछे होती रहती है, रैंकिंग चेंज होती रहती है। वो तो जब भी करने की ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से गाइड किया जा सकता है। बाकी डिपॉजिट और विड्रा के हवाले से भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। वो जैसे आपने अभी देखा है कि कोरोना वायरस का दौर आया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वक्त के साथ साथ सारा कुछ बदलता रहता है। तो अगर मैं इस वीडियो में बता दूं कि जी ये एक मेथड है और वो मुमकिन है कि अगले 2-4-6 महीने के बाद वो चेंज हो जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं, वो तो ज़रूरत पड़ने पर कोई भी बंदा रब्ता करके पूछ सकता है। सर ये
इसके डिपॉजिट और विड्रॉ में आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो देते हैं? जी, हेल्प कर देते हैं। ठीक हो गया सर। अक्सर ये भी चीज़ एक पूछी जाती है और बड़ी चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करते हैं तो वो एक हलाल और हराम जो है इसका एलिमेंट एक इसमें आ जाता है कि फॉरेक्स आया हलाल है या हराम है। सर इस चीज़ को थोड़ा सा हमें बता दें कि आपका जो तजर्बा है और आपकी जो मालूमात है वो हमें क्या कहती हैं? सर इस हवाले से ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इसको हलाल कंसिडर करते हैं, काफ़ी लोग इसको हराम कंसिडर करते हैं। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी वजाहत जो है वो अगर किसी मुफ्ती को बताई जाए तो वो इसके बारे में बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात कर लें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे मकतबा फ़िक्र हैं। सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, शिया हज़रात हैं, ये सारे हमारे मकतबा फ़िक्र जो हैं इनकी अपनी अपनी एक राय है। इसलिए मैं ये कह दूं कि जी फॉरेक्स मार्केट में काम करना हलाल है या हराम है, वो मेरा कहना मैटर करता नहीं है। हाँ, इसके हवाले से बेशुमार इंटरनेट के ऊपर मटेरियल मौजूद है, उसको आप खुद पढ़ें, रिसर्च करें, अपनी सोच के हिसाब से आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं। बेशुमार मुफ्ती हज़रात के फतवे मौजूद हैं फॉरेक्स के हलाल होने के ऊपर भी और फॉरेक्स के हराम होने के ऊपर भी। मेरे अपने स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुफ्तियान हैं, वो काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी, वो खुद भी कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं जी कि हमने रिसर्च की है, वो हमारे रिसर्च के मुताबिक हलाल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको हराम कहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन अपनी अपनी एक परसेप्शन है, बिल्कुल एक सोच है इस कारोबार के हवाले से। ठीक है सर, दूसरा एंड पे आप हमें आपका जो कोर्स है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दें कि उसमें कौन से लेवल की जो है फॉरेक्स आप पढ़ाते हैं। क्या जो आपका वो 1 महीने का कोर्स है उसमें एक बंदा बिल्कुल ट्रेन जो है वो हो सकता है, उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि वो मार्केट को समझने के काबिल होगा और उसको ये जो आपने एनालिसिस बताया फंडामेंटल एंड टेक्निकल, तो ये जो चीज़ें उसको समझ आ जाएंगी कि वो एक मार्केट को बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स को बहुत सोच समझ के हमने प्लान किया और पिछले तकरीबन 10 सालों से हम इसको पढ़ा रहे हैं। इसको इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि एक बिल्कुल नया बंदा जिसने कभी फॉरेक्स में कोई काम नहीं किया, स्टॉक मार्केट को कभी नहीं उसने देखा, वो भी इसको स्टार्ट कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को तफसील के साथ गाइड किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस तफसील के साथ कराया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाया जाता है और बंदा बड़े आराम से 1 महीने के अंदर हर चीज़ समझ जाता है। ठीक हो गया सर। बात अगर करें हम डेमो अकाउंट की, अगर एक नया बंदा स्टार्ट करता है डेमो अकाउंट पे, उसने काम शुरू कर दिया 2, 3, 6 महीने कर दिया, उसके बाद रियल अकाउंट पे आता है और रियल अकाउंट में वो $100 या $150 वो अपने इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो डेमो पे वो एक ठीक ठाक मारा होगा, फॉर एग्जांपल उसने इन्वेस्ट किया है, डेमो पे उसने लिया है जी $1000, उसने 2000 बना दिया होगा। जी बिल्कुल। रियल पे आएगा, रियल पे उसने 150 उसने इन्वेस्ट किया या 200 इन्वेस्ट किया है और 2 हफ्ते बाद उसका अकाउंट 0 हुआ होगा। सर ये कौन सी चीज़ें जो ये एक बड़ा कॉमन इशू है फॉरेक्स ट्रेडर्स का। असल में होता ये है कि जब हम डेमो अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसको बिल्कुल लाइट लेते हैं, टेंशन फ्री होके लेते हैं, केड़ा साढ़े पैसे है। हाँ जी, तो उस पैसे की हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में अपना लाइव अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वो थोड़ा ही पैसा है, 10-20 हज़ार रुपये ही हैं, लेकिन आपको हर एक पैसे की टेंशन हो रही होती है। उसी वजह से आपके वहाँ पे वो सारे एनालिसिस जो आपने डेमो अकाउंट पे किए थे वो गड़बड़ा जाते हैं। आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को जल्दी बंद कर लेते हैं, पूरे प्रॉफिट का वेट नहीं करते, अपनी लॉस में जाने वाली ट्रेड्स को इंतज़ार में बैठे रहते हैं, इमोशंस आपके हावी हो जाते हैं और वहाँ पे जाके काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको भी वैसे ही डेमो की तरह लाइट लेके अपनी स्ट्रेटजीज पे यकीन रखते हुए और अपनी मेहनत अगर जारी रखें तो एक बंदा जो है वो अच्छा कमा सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसमें हम ये कहते हैं कि डेमो को डेमो ना समझें, डेमो को रियल समझ के करें। अगर डेमो को रियल समझ के करते हैं तो फिर लाइव अकाउंट में जब आप अपने फंड्स के साथ काम करेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है सर, एंड पे आप हमें थोड़ा सा बता दें कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो वो कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप वो हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि वो अपनी जो रोज़गार है उससे वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उससे वो कितना फ़ायदा ले रहे हैं। सर कितना कमा रहे हैं का खैर जवाब देना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में बेशुमार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और बताते रहते हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जो मुझे याद हैं जो कि बैरून ममालिक हमने पढ़ाए हैं, पाकिस्तानी जो बैरून ममालिक गए हुए थे,
वो इस बेस पे अपना कारोबार वहाँ से छोड़ के वापस आ गए हैं कि वो अब इस मार्केट से उतना कमा सकते हैं कि उनको बाहर रहने की। सर इस लेवल तक ये प्रॉफिटेबल है कि एक बंदा दुबई में बैठा है, सऊदीया में बैठा हो, उस समय के वहाँ पे स्टार्ट करता है और अपना स्टार्टअप जो है वो एक अच्छा खासा करके वापस आ जाता है। जी बिल्कुल, छोड़ के वापस इस बेस पे वापस आ गए हैं कि जी हम इससे अब इतना ज़्यादा कमा सकते हैं कि हमें बाहर जाके घर वालों से दूर रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें जो है वो आपने सुनी, और हम भी जो है इस चीज़ को हमेशा से प्रमोट करते हैं कि आप अगर जॉब होल्डर हैं, जो भी हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हमेशा उसके साथ एक आप सेकंड अपना एक सेटअप जो है उसको स्टार्ट करें। अगर जॉब करते हैं तो जॉब आप 9 to 5 आपकी जॉब है, लेकिन आपके पास उसके बाद भी टाइम होता है, कोई ऐसा काम ज़रूर करें जो आपके खुद के इख्तियारात में हो, ठीक है। तो बाकी मेहनत करें, और मेहनत जो है वो आपकी कभी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि रिज़्क देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह पाक। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की जो बातें हैं वो सुनी, और हम भी इस चीज़ को जो है वो हमेशा से प्रमोट करते हैं कि आप अगर जॉब होल्डर हैं, आप कोई भी कारोबार करें तो आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 9 to 5 जॉब भी करते हैं तो आपके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए जो आपके अपने इख्तियारात में हो। बाकी मेहनत आप करें, हम भी करते हैं, अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, और आपको जो मेहनत है उसका फल लेट तो मिल सकता है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। और डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, और मैं भी एक फॉरेस्ट ट्रेडर हूँ, एक अच्छे जो है वो एक बड़े एक अरसे से कर रहा हूँ, और इनका ही जो है मैं स्टूडेंट हूँ, और हम तो बड़े एक नालायक स्टूडेंट होते थे, लेकिन डॉक्टर साहब के पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमें ये ऑफ द कैमरा हम सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपना एक बड़ा अच्छा एक इस चीज़ से कमा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इनका कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है फॉरेक्स गुरु, FOREXGURU, जिसका लिंक जो है वो नीचे मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं दे दूंगा, तो आप इनसे रब्ता करके इस कोर्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अपना जो है वो कारोबार, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, अपना ये जो ऑनलाइन रोज़गार है, ये भी आप जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं, इनका जो स्केड्यूल है वो एक काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और उसके बाद ये ख़ुद भी क्योंकि ट्रेडर हैं, और काफ़ी अरसे जैसे इन्होंने बताया कि ये ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ भी इनका जो है वो काम चलता है। तो एक बड़े बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के टाइम देना किसी को, और वो बड़ी एक बात होती है डॉक्टर साहब, इसके लिए हम सब जो है वो आपके बहुत बड़े मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। और आपसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, हमें मिली, और हमारे जो नाजरीन हैं उनको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली। इंशाल्लाह मैं जो आपका जो वेबसाइट है उसका लिंक इंशाल्लाह नीचे दूंगा। और नाजरीन, अगर आप भी फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं तो इनसे आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ये प्रॉफिटेबल आपके लिए होगा अगर आप इस चीज़ को समझ के एग्जीक्यूट करते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज तैयब साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।